भारत के उत्तराखंड राज्य के एक दूरदराज गांव घनघोर में एक पुरानी हवेली थी, राय हवेली। गांव वालों का मानना था कि यह हवेली शापित है। कोई भी जो रात को उसके पास गया कभी लौटकर नहीं आया। कहते थे हवेली में आत्माओं का डेरा है। इस रहस्य की तह तक जाने का बीड़ा उठाया एक युवा पत्रकार अद्वैत शर्मा ने, जो मुंबई से गांवों की लोक कथाओं और अंधविश्वासों पर रिसर्च कर रहा था। अद्वैत घनघोर गांव पहुंचा एक पुराने कैमरे, वॉइस रिकॉर्डर और अपनी नोटबुक के साथ। जैसे ही उसने गांव में राय हवेली का नाम लिया, गांव वालों के चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। एक बुजुर्ग दादी, जिनकी उम्र 6 साल के करीब थी, अद्वैत को पास बुलाकर बोली, बाबूजी, वो जगह इंसानों की नहीं रही। राय साहब की हवेली में कुछ ऐसा हुआ था जिसका अंजाम आज भी हम भुगत रहे हैं। अद्वैत ने पूछा, क्या हुआ था वहां? बुजुर्ग स्त्री कांपते स्वर में बोली, राय साहब अपनी बेटी आरती से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जब उसने एक नीची जाति के लड़के से प्रेम किया तो राय साहब ने उसे हवेली में बंद कर दिया। और फिर एक रात वो चुप हो गई। क्या हुआ उस रात? अद्वैत ने पूछा। आरती की चीखें पूरी रात हवेली से आती रहीं, फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह राय साहब और उनकी बेटी दोनों गायब थे और तब से हवेली में आत्माएं भटक रही हैं। अद्वैत का मन अब और अधिक उस हवेली की ओर खींचने लगा। अगले दिन रात 9 बजे अद्वैत अकेला राय हवेली की ओर निकला। चारों ओर सन्नाटा था। हवेली काफी बड़ी थी, लोहे के फाटक पर जंग लगा हुआ था। अद्वैत ने एक गेट को धक्का दिया और वह चीं चीं की आवाज के साथ खुल गया। हवेली के भीतर घना अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाई। दीवारों पर फफूंदी थी, छत से जाले लटक रहे थे। पुराने झूमर अभी भी वहां लटके थे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। अद्वैत एक एक कमरे में जाने लगा। हर कमरे में सन्नाटा, पर दीवारों से लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। फिर वह पहुंचा उस कमरे में जिसे गांव वाले आरती का कमरा कहते थे। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। कमरे में एक पुराना आईना था। अद्वैत ने जैसे ही उस आईने में देखा, उसके पीछे एक लड़की की परछाई खड़ी थी। लंबे बाल, सफेद साड़ी, काले सुर्ख होंठ और खाली आंखें। अद्वैत पलटा, पीछे कुछ नहीं था। उसने समझा शायद वह थका हुआ है। वह आईने के पास गया और उसमें खरोंच से लिखा देखा, मुझे इंसाफ चाहिए। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे का तापमान अचानक बहुत गिर गया। अद्वैत की सांसें तेज हो गई। उसके रिकॉर्डर में बिना बटन दबाए एक आवाज रिकॉर्ड होने लगी, मैं आरती हूं, मुझे बंद कर दिया गया था, मारा गया, मेरी आत्मा यहीं अटकी है। हवेली के रहस्य खुलने लगे। अद्वैत ने देखा कि कमरे की एक दीवार हल्की सी हिल रही थी। उसने ध्यान से देखा, वह एक छिपा हुआ दरवाजा था। दरवाजे के पीछे एक संकरी सीढ़ी थी जो हवेली के तहखाने की ओर जाती थी। वह खाना अजीब गंध से भरा था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और एक कोने में एक पुराना संदूक रखा था। जब अद्वैत ने उसे खोला, अंदर एक हड्डियों का ढांचा और कुछ खून से सने कपड़े थे। कपड़ों के साथ एक पत्र भी था। पत्र आरती ने लिखा था, जिसमें लिखा था, अगर यह पत्र किसी इंसाफ पसंद को मिले तो मेरी कहानी दुनिया को बताना। मैंने केवल प्यार किया और मेरे पिता ने मुझे मार डाला। मेरी आत्मा यहीं भटकती रहेगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। तभी तहखाने की दीवारें कांपने लगी। एक भयानक चीख गूंजी। अद्वैत ने देखा, आरती की आत्मा सामने खड़ी थी, पर वो डरावनी नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या तुम मेरी कहानी दुनिया तक पहुंचाओगे? उसने पूछा। अद्वैत ने सिर हिलाया। तभी हवेली में हर दरवाजा अपने आप खुलने लगा। हवेली का माहौल बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे आत्मा को थोड़ी शांति मिल गई हो। अद्वैत अगले ही दिन गांव से लौट गया। उसने अपने अखबार में एक विस्तृत रिपोर्ट छापी, राय हवेली, एक आत्मा की अधूरी प्रेम कहानी। उसने आरती के पत्र की तस्वीरें, रिकॉर्डिंग और तहखाने की जानकारी पुलिस को दी। कुछ हफ्तों में खुदाई हुई और आरती की हत्या साबित हुई। हवेली को सील कर दिया गया और सरकार ने उसे ऐतिहासिक स्थल घोषित कर दिया। गांव वालों का डर खत्म हुआ और रातों में हवेली से आने वाली चीखें बंद हो गई। अद्वैत ने एक किताब लिखी, आत्माएं झूठ नहीं बोलती, पर उसने अपने नोट्स में आखिरी बात यही लिखी, सच चाहे जितना छुपा लिया जाए, आत्माएं उसे सामने लाने का रास्ता ढूंढ ही लेती हैं। सीख, कभी कभी डरावनी चीजों के पीछे अधूरी कहानियां और टूटी आत्माएं होती हैं। उन्हें बंद करने की नहीं, सुनने की जरूरत होती है।